सबसे पहले अपना परिचय बताइए। बताओ। मैं योगराज आनंद साईं बाबा मार्केट का महासचिव। तो ये बताइए, जो 2024 लोकसभा के चुनाव करीब हैं, तो आप उसको उनको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, मोदी जी देश हित के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इनको लेकिन मार्केट में व्यापार नहीं है। जी। हम दुकानदार हैं। मैं साईं बाबा का मार्केट का महासचिव हूँ। दुकानदार, छोटे दुकानदारों के पास व्यापार नहीं है। मोदी जी सिर्फ दो काम करे। जी। एक तो ऑनलाइन बंद कर दे, जिससे हमारे छोटे दुकानदारों के पास व्यापार आएगा। और दूसरा, एक जो कांग्रेस के टाइम में इंदिरा जी ने नसबंदी की थी, जिसके दो बच्चे हुए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसको ही कोई सरकारी सुविधा मिलेगी, उसी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, उसी को सरकारी हॉस्पिटल का फायदा होगा, उसी को और भी जो सरकारी सुविधाएं मिलती है मिलेंगी। अदरवाइज जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे उसको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी। इससे क्या होगा, जनसंख्या में भी निरंतर होगा और देश भी अच्छी तरह चलेगा। मोदी जी के आने से देश में जो गुंडागर्दी थी वो सब बंद हुई है। वहां पर योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। नहीं तो लोग रात को 9 बजे घर से बाहर निकलते हुए डरते थे। किसी भी चीज पे कोई भी कब्जा कर ले, कोई किसी को कुछ भी कर ले, बंदूक दिखा के कुछ भी ले जा सकता था। दिल्ली में भी धमाके होते रहते थे। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, धमाके होने बिल्कुल बंद हो गए हैं। कोई किसी तरह की कोई खतरा नहीं, लेकिन व्यापार नहीं है। उसके लिए मोदी गवर्नमेंट को चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट को चाहिए कि आप ऑनलाइन व्यापार बंद करो, ताकि हम छोटे दुकानदारों के पास व्यापार हो, हमारे यहाँ भी खुशहाली हो। इस टाइम व्यापार कम है। बाकी देश के हित के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है, बल्कि ये दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं। बाकी व्यापार नहीं है। सिर्फ दो काम कर ले, एक इमरजेंसी जैसे नसबंदी का, दो बच्चे होने चाहिए, कोई भी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और दूसरा ऑनलाइन व्यापार बंद कर दे। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अमित शाह ने जो सीए को लेकर जो बयान जारी किया है, तो ये सही है या गलत है? उसके आप क्या कहते हैं? नहीं, अगर जो अपने सीए के खिलाफ जो अमित शाह जी ने कहा है, उसका ये मतलब होता है कि जो इस देश का नागरिक है वही इस देश में रहेगा। बांग्लादेश से काफी लोग आगे यहाँ पर आके बस रहे हैं। खामखा किस लिए? हमारे देश की आबादी क्या कम है? तो इसलिए हमारे देश के ही लोग हमारे देश में रहे, बाहर से आगे यहाँ पर ना बसे। बिना बात पे आगे बसते हैं, फिर यहाँ पर क्राइम करते हैं और यहाँ से निकल के बांग्लादेश में हो जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। अमित शाह जी का कहना ये है कि जो हमारे जो हिंदू के भाई हैं, जो मतलब हमारे इंडियन हैं, जैसे जो लोग अलग अलग कंट्री में फंसे हैं, तो हम उनको ये चीज़ करने से हम उनको वापस बुला सकते हैं, जो लोग फंसे हैं। तो इसको लेकर क्या है, मतलब कि सही राय है? नहीं, इस बारे में मुझे नॉलेज अच्छा, ये बताइए कि ये जो जैसे बीजेपी इसमें फॉर्म में है, ठीक है? हाँ जी। तो कई पार्टी का ये है, जैसे अखिलेश हो गए, राहुल हो गए, इन लोग का इंडियन गठबंधन सरकार बनाने का ये है। हाँ। तो क्या लगता है कि बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? ये बीजेपी को जिंदगी में टक्कर नहीं दे पाएंगे। जब से कांग्रेस पार्टी अच्छी थी, सिर्फ अब भी इन्होंने अच्छे अच्छे नेता निकाल दिए। कांग्रेस पार्टी में अगर आप इसको अच्छा बनना चाहते हो, विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए। इसमें से गांधी परिवार को निकाल दो तो कांग्रेस बहुत बढ़िया है। ये गांधी परिवार ने, सोनिया जी ने अपने लड़के के प्यार मोहब्बत में कांग्रेस को तबाह कर दिया। नहीं तो कांग्रेस अच्छी पार्टी थी। लेकिन अगर उसमें से ये इंदिरा गांधी का परिवार निकल जाता है, सोनिया राहुल वगैरह निकल जाते हैं, तो कांग्रेस अच्छी पार्टी। पुराने नेता आए इसमें तो अच्छे थे, लेकिन इन्होंने अपने हित के लिए कांग्रेस के अच्छे अच्छे नेता निकाल दिए। तो जनता का तो ये भी फैसला है कि जनता भी चाहती है कि बदलाव होना चाहिए, एक बार मौका। जनता को सिर्फ पेट का है। जनता को ये नहीं पता, अगर जिस हिसाब से गुंडागर्दी बढ़ रही थी, जिस हिसाब से धमाके हो रहे थे, दूसरे देश वाले आगे इस देश के ऊपर कब्जा कर लेंगे। मोदी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक सिर्फ मोदी में एक कमी है 10 सालों में कि व्यापार खत्म है। अदरवाइज ये बहुत
देश हित के लिए अच्छा काम कर रहा और है। ये जो ऑनलाइन वर्क के लिए हाँ, ये बंद होना चाहिए। ये बंद हो जाएगा तो आम जनता के पास, सबके पास व्यापार होगा। मतलब अभी जो ऑनलाइन हो गया है तो हाँ, इसमें जो आम हाँ, जनता को दिक्कतें तकलीफ हो बिल्कुल। रही है। आजकल के बच्चे रात को 2 बजे पिज्जा मंगवाते हैं, कोई भी आइटम होती है, सवेरे घर में आ जाता है। 10 बजे तक दुकानें नहीं खुलती, उससे पहले ऑनलाइन वाले लाखों करोड़ रुपए का व्यापार कर चुके होते हैं। तो इसमें तो ये भी है, जनता का भी तो फायदा है इसमें चीज का। लेकिन आम दुकानदार से कैसे लेते हैं? अभी आप सोचो कि हमारी मार्केट में जागरण है, हम्म, जागरण करवा रहे हैं मार्केट के, ये जागरण वाले पर्ची काटने के लिए दुकानों पे आएंगे। जी। कोई 100 की कटवाएगा, कोई 500 की कटवाएगा, कोई 50 रुपए की कटवाएगा। और ऑनलाइन वालों ने आज तक किसी को चंदा दिया है? नहीं। फिर पर्ची तो ये हम लोगों से कटवा रहे हैं, व्यापार ऑनलाइन वाले कर रहे हैं जिनको ये जानते नहीं है। तो हम दुकानदारों के पास पैसा नहीं होगा तो हम इनको चंदा भी कहां से देंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बाकी हमारे प्रधान जी बताएंगे आपको।